ये बड़ी खबर, हरियाणा की राजनीति में बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। नायब सैनी हो सकते ने नवे मुख्यमंत्री। जी हां, नायब सैनी नू मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। ਇਹ ਵੱਡੀ खबर इस वेले हरियाणा की राजनीति नाल जुड़ी। बिल्कुल, हरियाणा की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि नायब सैनी अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं हरियाणा के। ये बड़ी हलचल, बड़ी अपडेट सूत्रों के हवाले से आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा में नायब सैनी नया मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। उनके नाम पर मुझे लगता है गगन, किसी को कोई डाउट भी नहीं होगा, किसी को कोई विरोध भी नहीं होगा, क्योंकि साफ छवि के हैं और संगठन में तालमेल बनाकर चलने की जहां तक बात होगी तो संगठन में रहे हैं, कमान भी संभाली। उनको पहले ही ओम प्रकाश धनखड़ की जगह बड़ी कमान सौंपी पार्टी की। अब सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि हरियाणा की सियासत में एक और बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। नायब सैनी को नया मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन सूत्र अभी ये कह रहे हैं औपचारिक मुहर लगना बाकी है, मंथन का दौर जारी है। ऑब्जर्वर आने का मतलब भी यही निकाला जा रहा है कि ऑब्जर्वर आए हैं तो इसका मतलब है कि विधायकों का मन टटोला जाएगा। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर भी फैसला हो सकता है। करीब 6 महीने बाद फिर से चुनावी रण में जाना है, विधानसभा के चुनाव है। ऐसे में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती बीजेपी। बात सिर्फ लोकसभा चुनाव की नहीं है, बल्कि आगे आने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भी ये बड़ा फैसला होगा। बिल्कुल, और नायब सैनी नू जेकर मुख्यमंत्री बनाया जाता है, जेकर हरियाणा के नवे मुख्यमंत्री नायब सैनी होंदे ने, तां फिर होएगा की सिनेरियो है। सैनी समाज जिहड़ा हैगा उसकी बहुत बड़ी गिनती वोट बैंक हैगा हरियाणा दे विच। वख-वख एरिया की गल करिए तो बहुत सारा एरिया जिहा हैगा, इलाका जिहा हैगा जिथे सैनी समाज का बहुत बड़ा वोट बैंक है कि पूरे ओबीसी को अगर हम मिलाएं बिल्कुल तो मुझे लगता है कि 28 से 30% वोट बैंक होगा। बिल्कुल, और उस वोट बैंक नू की टारगेट कर रही है बीजेपी। ये भी देखना होगा क्योंकि लोकसभा चोण कुरुक्षेत्र तो मौजूदा मैंबर पार्लीमेंट, पार्टी के सूबा प्रधान ते हुण सीएम, ये अपने आप विच वेखना होगा। क्योंकि सवाल फिर यह भी उठेगा, इस वेले चेहरा जेकर चेंज होता है, जेकर मनोहर लाल खट्टर को साइडलाइन किया जाता है तो फिर ओपोजिशन को खुल के खेडण का मौका भी मिल सकता है। ओपोजिशन के लिहाज से नाल देखा जाए तो फिर सीधी जी गल होगी कि मुख्यमंत्री नाकाम साबित। लेकिन बीजेपी यहां पर भारी साबित होगी, मेरा ये अपना मानना है। क्योंकि नायब सैनी, आप जिस वर्ग को नुमाइंदगी दे रहे हैं, अभी तक किसी ने भी उस वर्ग को वैसी नुमाइंदगी हरियाणा की राजनीति में नहीं दी। यहाँ पर जाट बाहुल्य इलाकों में तो जाट चेहरे रहते ही हैं, लेकिन जब सत्ता की बात आती है, सिंहासन की बात आती है, तब भी जाट चेहरे को आगे किया जाता है। बीजेपी ने जब मनोहर लाल का नाम मुख्यमंत्री के लिए आगे किया था तो सबके लिए सरप्राइज था कि ऐसे कैसे हो सकता है। हरियाणा की कमान जाट चेहरे को न देकर नॉन जाट को दी है। पंजाबी समुदाय का नुमाइंदगी करते हैं मनोहर लाल। लेकिन अब एक और फैसले से चौंका सकती है बीजेपी, जो किसी दल ने नहीं किया वो बीजेपी कर सकती है सूत्रों के हवाले से। क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि नायब सैनी हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। ऑब्जर्वर को जब रिसीव किया गया एयरपोर्ट पर तब नायब सैनी मौजूद थे, चेहरा उनका हंसता मुस्कुराता हुआ। प्रभारी विप्लव देव वहां थे, साथ में अर्जुन मुंडा और तरुण चुग, क्योंकि इन दोनों को ही आलाकमान ने ऑब्जर्वर नियुक्त किया है और ये मन टटोलेंगे, फैसला होगा। लेकिन एक बार फिर से हरियाणा की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, नायब सैनी हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। हालांकि नाम का ऐलान होना बाकी है। मंथन का दौर चंडीगढ़ में हरियाणा निवास पर चल रहा है। मंथन का दौर चल रहा है। ये जड़ा इस वेले रिड़किया जाता है, ये कहा जाए देसी पंजाबी जेकर। और इस वेले जेजेपी दे विच बगावत की खबर, जेजेपी दे विच बगावत की खबर है। जेजेपी की मीटिंग दे विच कुछ विधायक नहीं पहुंचे ने ते सारे 10 विधायकों की मीटिंग सदी गई सी। सुदेश, जेजेपी जननायक जनता पार्टी नायक मंजूर ही नहीं। आप डिप्टी सीएम रहे तब तक आप मंजूर थे, लेकिन अब आपने मीटिंग बुलाई है तो हम आएंगे ही नहीं। ये बिखराव होना तय था। दिल्ली में बैठक बुलाई थी कि 10 के 10 विधायक उस बैठक में मौजूद हो, आगे की रणनीति पर विचार किया जाए, जो वर्तमान हालात है उन पर चर्चा की जाए, उसके बाद आगे जो रोड मैप होगा उस पर हम बात करेंगे। लेकिन बीजेपी के गठबंधन टूटने के बाद जेजेपी में बड़ी बगावत दिख रही है। रामकुमार गौतम सिर्फ एक चेहरा नहीं है, कई ऐसे चेहरे हैं जो उस बैठक से नदारद रहे, जो इस बैठक में नहीं पहुंचे। सुबह से हमारे पास ये जानकारी थी कि 5 से 6 ऐसे विधायक हैं जो दिल्ली के बजाय चंडीगढ़ में मौजूद हैं। तो सवाल यह है कि अब जेजेपी का पार्टी के रूप में क्या होगा? क्या
क्या मर्जर होगा, टूट जाएगी, बिखर जाएगी जेजेपी, और कौन से चेहरे हैं जो जेजेपी से नाराज होकर पाला बदल सकते हैं। देखिए, मुझे तो यह भी लगता है कि देवेंद्र बबली तो मीटिंग से बाहर निकलते हुए राष्ट्रीय संयोजक हैं डॉक्टर अजय चौटाला बैठक से बाहर निकले हैं। आज थोड़ी सी मासूमियत नजर आ रही, निराश गठबंधन से बाहर आ चुकी है जेजेपी। आराम से भाई, ऐसे क्या? 2 सीटें मांगी गई थी, वो 2 सीटें नहीं दी गई हैं सर। आज कोई बैठक बुलाई गई है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला थे, इस वक्त की ये खबर है कि अभी बातचीत करेंगे। से पूरे गठबंधन से बाहर आ चुकी है जेजेपी। आराम से भाई, ऐसे क्या? मायूस 2 सीटें मांगी गई थी, वो 2 सीटें नहीं दी गई हैं सर। मायूसी उनके चेहरे पर नजर आ रही है। आज कोई बैठक बुलाई गई डॉक्टर है। अजय चौटाला, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला थे, इस वक्त की ये खबर है कि अभी बातचीत करेंगे। से पूरे गठबंधन से बाहर आ चुकी है जेजेपी। आराम से भाई, ऐसे क्या? 2 सीटें मांगी गई थी, वो 2 सीटें नहीं दी गई हैं सर। आज कोई बैठक बुलाई गई है। तो कुछ अभी साफ समझ नहीं आया, और मुझे लगता है जेजेपी को भी समझ नहीं आ रहा है कि अभी करना क्या है। देखिए, क्योंकि समझ अपने क्यों नहीं? अपने अब साथ छोड़ते जा रहे हैं। बगावत की हमने खबर दी कि बगावत हो गई, 5 से 6 कम से कम विधायक बताए जा रहे हैं कि जो जेजेपी से अलग होकर पाला बदल सकते हैं। देखिए, बहुत बड़ा एक सिनेरियो है हरियाणा की राजनीति में। जेजेपी जब गठबंधन तोड़ती है तो लोगों के सामने किस मुंह से जाएगी? क्योंकि जब जनता ने 2019 में वोट दिया आपको, तो उस वक्त गठबंधन नहीं था, आप उस वक्त गठबंधन का हिस्सा नहीं थे। आप तो बीजेपी के खिलाफ उतरकर बीजेपी के खिलाफ उतरकर आप वोट मांग रहे थे। आप लोगों को एक नई, एक ये कहा जाए कि तस्वीर दिखा रहे थे जिसमें लोगों की सरकार होगी, चौधरी देवीलाल जैसी सरकार चलाई जाएगी, या उस तरीके की आप राजनीति लेकर आएंगे। लेकिन 2019 के चुनाव के इमीडिएट बाद आप गठबंधन करते हैं बीजेपी के साथ जाकर, जिसे लेकर, और सीधे तौर पर अगर कहा जाए सुदेश, तो ज्यादा वोट बैंक जो था, जाट वोट बैंक खास करके, बहुत नाराज था। क्योंकि पिछले कुछ वक्त में जिस तरह की कार्यशैली रही थी 2014 से 19 के बीच, उसे लेकर नाराजगी थी। लेकिन उस वोट बैंक को आपने साथ तो लिया, आपने अपने विधायक तो जिता लिए, पर जब आप बीजेपी के साथ जाकर गठजोड़ करते हैं तो कहीं ना कहीं उसी वोट बैंक ने, जो आपका कोर कैडर वोट है, उसने आपको सवाल पूछने शुरू किए कि साहब, आपको इस चीज के लिए तो हमने वोट नहीं दिया था, आपको गठबंधन के लिए तो वोट नहीं दिया था। तो जो सवाल आप उठा रही हैं कि जेजेपी का क्या होगा, जेजेपी के लिए अब स्थिति और ज्यादा खतरनाक हो सकती है। क्योंकि अगर विधायक दल की मीटिंग में भी बगावत सामने आ रही है तो ग्राउंड रियलिटी क्या है जेजेपी के लिए, अंदाजा लगाया जा सकता है। दुष्यंत चौटाला के लिए ये केक वॉक नहीं है। आने वाला दिन ऐसा नहीं है कि आपके लिए बहुत आसान सा रास्ता है और आप सीधे सीधे चले जाएंगे, लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतार देंगे या विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ लेंगे। दूसरी बात, जो पारिवारिक स्तर पर जेजेपी के अध्यक्ष होने के नाते और चौटाला परिवार से जिस तरीके से संबंध है, चौटाला परिवार का हिस्सा है दुष्यंत चौटाला, जो पारिवारिक स्तर पर आईएनएलडी से अलग होने के बाद जो एक लाइन अलग हुई थी, क्या वो लाइन बरकरार अभी रहेगी? ये भी सिचुएशन देखनी होगी। कितना देर तक आप उस लाइन को बरकरार रख पाते हैं कि हम अलग जेजेपी ही चलाएंगे, हम वापस आईएनएलडी में नहीं जाएंगे, या हम वापस उस तरफ मुंह नहीं करेंगे, ये भी अपने आप में देखना होगा। क्योंकि ये दोनों सिनेरियो ऐसे हैं। जेजेपी एक नई पार्टी थी, अपना जेजेपी का भी भविष्य यहां पर देखना होगा। अटकलें तमाम है, लेकिन यह बात तय है कि जेजेपी से उसके अपने ही नाराज हैं, पाला बदल सकते हैं। कई विधायक, बैठक थी आज दिल्ली में विधायकों की, लेकिन बैठक में कई विधायक नहीं पहुंचे हैं। हलचलें चंडीगढ़ में भी बहुत तेज हैं, नामों पर कयास लग रहा है, लेकिन एक